कई साथियों ने और कई जो सब्सक्राइबर हैं, कई व्यूअर्स हैं, उन्होंने एक कॉमन सवाल पूछा है और लगातार लंबे समय से पूछते चले आ रहे हैं और हमने कोशिश की इस विषय पर वीडियो जारी करने की, लेकिन हम कर नहीं पाए। तो आज मैं आपको लेकर के आया हूं आरटीआई में जो बैंक की जो भूमिका है या बैंक में आरटीआई की जो भूमिका है, आप दोनों तरह से ले सकते हैं इसको। तो आरटीआई बनाम बैंक क्या है? बैंक जो है वो कई बार ये कर देते हैं कि हम सूचना अधिकार में नहीं आते हैं। कई बार बैंक आपको सूचना नहीं देते हैं कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। कई बार सूचना आपको नहीं देते हैं कि धारा 81J में हमको मना किया गया है कि सूचना ना दी जाए। कई बार ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी ने मना कर दिया सूचना देने से। कई बार कोई मना नहीं करता उनको, लेकिन वो कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर या राष्ट्रीय गतिविधियों के चलते आपको सूचना नहीं दी जा सकती। तो ऐसे में आप क्या करें और आपका क्या अधिकार है? तो आज इसी मामले पर मैं एक हाईकोर्ट का आदेश है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप लोग सब लोग कागज कलम लेकर के बैठ जाएं। साइटेशन बताऊंगा, वो आप लोगों को नोट करना है। वीडियो को बहुत ढंग से, बहुत गौर से देखना है। जो भी लोग मेरे वीडियो को देख करके आरटीआई को लिखना सीख रहे हैं, उनके लिए एक विशेष महत्वपूर्ण सूचना ये है कि हर वीडियो को आप लोग गौर से देखें और कई कई बार देखें। जब तक आपकी समझ में नहीं आता है, आप लगातार देखें। आप ये मान लीजिए आपका ये क्लास है और आपको तब तक देखना है जब तक जिस आप सीख नहीं जाते हैं। दूसरा, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि जो लोग अभी तक चैनल पर, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हम आरटीआई और तमाम अन्य विषयों पर लीगल जानकारी के, लीगल जो नॉलेज है उसके वीडियो लगातार हम डे बाय डे पोस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का जो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि वीडियो अपलोड हो और आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथ ही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल का नाम और पेज का जो नाम है वो चैनल का नाम सेम है। आप कहीं भी, आप हमें फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे चौधरी लीगल एसोसिएट में आप हमें सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। बस आपको याद रखना है कि चौधरी में आपको लास्ट में चौधरी में वाई की जगह आई लगाना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आप सर्च करिए, आप गूगल पर सर्च करिए, मिल जाएगा। आप वहाँ से हमको फॉलो कर सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आपके काम की चीज़ है। होता यह है कि बैंक कई बार आपसे मना कर देते हैं कि वो सूचना अधिकार के दायरे में नहीं आते हैं। कई बार आपसे कह देते हैं कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना जनहित से संबंधित नहीं है। कई बार वो आपसे कहते हैं थर्ड पार्टी सूचनाएं नहीं देंगे। कई बार कहते हैं धारा 8J में मना किया है, नहीं देंगे। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे ही तमाम मामले जब आए तो एक मामला ऐसा आया, उसमें एक व्यक्ति ने सूचना अधिकार का आवेदन किया, सूचना नहीं मिली। अपील की, सूचना नहीं मिली। कमीशन गए, सूचना नहीं मिली, लेकिन हार नहीं मानी। हम में से, वीडियो को एक सेकंड बीच में रोकूंगा, हम में से कई लोग क्या करते हैं कि आवेदन देते हैं, हार मान जाते हैं। प्रथम अपील करते हैं, हार मान जाते हैं। सेकंड अपील करते हैं कमीशन में, हार मान जाते हैं। तो अगर आप हार मानने का जज्बा रखते हैं तो आपको सूचनाएं कभी नहीं मिलेंगी, आप भूल जाइए। और आपको सूचनाएं चाहिए तो जो केस आपको बताता हूं, जो केस लॉ आपको मैं रोज डिस्कस करता हूं, इनसे अपने आप को मोटिवेट करिए, इनसे अपने आप को प्रेरित करिए और शुरू हो जाइए। क्योंकि सूचनाएं मिलना एक युद्ध है और आपको युद्ध लड़ना आना चाहिए सूचनाएं लेने के लिए। तो आप केवल ये सोच के आप ना बैठ जाएं कि आवेदन दिया, मुझे सूचना नहीं मिली, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। तो इस केस में भी संबंधित व्यक्ति जब हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में उन्होंने केस फाइल किया, तो हाईकोर्ट ने उनका पूरा मसला सुना और मसला सुनने के बाद हाईकोर्ट ने इस केस में जो आदेश दिया, बहुत ही काबिल तारीफ यह आदेश है। और इस आदेश के बाद तमाम जो सूचना अधिकारी और अपील अधिकारी थे, उनके होश उड़े हुए हैं। और उनके होश इसलिए उड़े हुए हैं कि इसमें डिफाइन किया गया है कि सूचना अधिकार आखिर है क्या। अब सूचना अधिकार अधिनियम अपने आप में एक एब्सोल्यूट अधिनियम है। उसके बाद एक हाईकोर्ट का आदेश आता है और वो समझाता है सूचना अधिकारियों को कि सूचना अधिकार क्या है। तो ऐसे में लाजमी है कि ये आपके हितों के, आपके अधिकारों की रक्षा करता है। और इस केस में जो मेन जो बात कही हाईकोर्ट ने, जो आप सबके काम की है, जिसको आप नोट भी कर सकते हैं, वो मैं बता दूं, आप लोग नोट कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में जो हाईकोर्ट ने कहा वो ये कहा कि सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक राज्य शब्द की जो परिभाषा है उसके अंदर आते हैं। राज्य शब्द की जो परिधि है उसके अंदर आते हैं। और अधिनियम में, आरटीआई का जो अधिनियम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन में, ये पहले ही बता दिया गया है कि राज्य जो होगा उससे सूचना की मांग करी जाएगी और वे सूचना देंगे। राज्य, यहाँ राज्य से मतलब यहाँ प्रदेश से है, जिले से है, बॉडी से है, किसी विभाग से है, किसी भी चीज़ से जो गवर्नमेंट, जहाँ कहीं भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, वो सबसे राज्य का मतलब होता है। और राज्य जो है वो सूचना देते हैं, तमाम विभाग जो होते हैं वो राज्य के अंतर्गत ही सूचना देते हैं। और यहाँ बताया गया कि चाहे प्राइवेट बैंक हो, चाहे सरकारी बैंक हो, इन दोनों बैंकों को आपको कोई भी
ऐसी फर्म जो पैसे का काम करती है, जो बैंकिंग का काम करती है, वो राज्य की परिधि में आते हैं और सूचना उनको देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो आप लोग समझ लीजिए कि बैंक आपको कितना घालमेल करते हैं, कितना बेवकूफ़ बनाते हैं। आप लोग इस ऑर्डर्स को इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं, और इसका साइटेशन मैं आपको बता दूं, इसका साइटेशन भी आप लोग नोट कर लें। इसका जो साइटेशन है वो है सरदार एसोसिएट बनाम पंजाब अवासिन बैंक, 2009 का ये केस है। एससीसी जो बुक है एडवोकेट्स की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये केस है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको तय किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब किसी केस को तय किया तो सोचिए कितना बेहतरीन ये केस होगा। इस वीडियो में शायद शुरुआत में मैंने हाई कोर्ट बोल दिया। अगर मैंने हाई कोर्ट बोला हो तो माफ़ी चाहता हूँ, उसको आप सुधार कर लें, उसमें हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट इस केस को कर लें। मैं थोड़ा कभी कभी स्लिप हो जाता है दिमाग से। तो ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और बहुत बेहतरीन ये आदेश है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी बैंक, सरकारी या प्राइवेट, सब आरटीआई के दायरे में आएंगे। कोई बैंक ऐसी नहीं होगी जो आरटीआई के दायरे में नहीं आएगी। तो आप लोग बस आवेदन देना शुरू कर दीजिए। अब ना तो वो आपके आवेदन खारिज करेंगे, ना वापस करेंगे, और ना ये कहेंगे कि हम सूचना अधिकार में या राज्य की जो परिभाषा है उसमें नहीं आते हैं, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि आप भी इसके अंतर्गत आते हैं। अधिनियम के अंतर्गत आप राज्य हैं और आपको सूचना देना अनिवार्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।